आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि यार मैं उससे कम हूँ, वो मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो तो मेरे से बहुत अच्छा है, वो मेरी बेइज्जती करता है, बहनचोद कर लेने दो, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं सबकी बात सुन के रहूँगा, मैं सब लोगों की बात जो है सह के दब के ऐसे ही ज़िंदगी गुजारूँगा, मेरा तो कोई ईगो ही नहीं है, कोई भी मुझे कुछ भी बोल के चला जाएगा, सुना के चला जाएगा, क्योंकि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है नहीं। कोई कुछ भी बोल दिया, चार बात सुना के, बुरी बात सुना के चला गया या गाली दे के चला गया, मैं तो कभी कुछ बुरा मानूंगा नहीं, मेरी तो कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चलता, बस ऐसे ही ठीक है, मेरा तो ज़िंदगी ऐसे चलेगा। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो ना, तो तुम्हारे से बड़ा फेल्यूर, लूज़र कोई नहीं है, ठीक है। और बेटा तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता फिर, ये मैं दावे के साथ लिख के दे रहा हूँ, लिख के मेरी बात मान लो। यार देखो, कोई भी इंसान ना इन्फीरियर और सुपीरियर पता है कहाँ से होता है? यहाँ से, दिमाग से होता है, ठीक है। जिस दिन तुमने सोच लिया ना कि साला मैं उससे कम नहीं हूँ, ठीक है, मैं क्यों उससे कम रहूँगा, वो हो क्या रहा है, ठीक है, कोई भी मुझे ऐसे सुना के नहीं जा सकता है, मैं क्यों किसी का सुनूंगा। तो जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया ना, उस दिन तेरी निकल पड़ी, 101% निकल पड़ी, ठीक है। उतना छोड़ो यार, मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, ठीक है, मैं जिस कंपनी में हूँ, मैं जहाँ पे हूँ, मेरे दोस्त लोग, यार मैंने क्या देखा है कि वो बेइज्जती कराए जा रहे हैं, ठीक है, बॉस गाली दिए जा रहा है, सुपीरियर गाली दिए जा रहा है, बेइज्जती किए जा रहा है, और वो क्या है, सर मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मेरा कोई ईगो नहीं है, मुझे कोई भी कुछ बोल दे, कुछ भी कर दे, मैं एज इट इज़ चलेगा। अगर तुम्हारी ये थिंकिंग है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, यू आर ए बिग लूज़र, मेरी बात मान लो, ठीक है। यार तुम अपनी उम्र के ऐसे लड़कियां को देखो जो तुम्हारी उम्र में कितनी आगे निकल चुके हैं, कितने ज़्यादा कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। उतना ही छोड़ो बॉस, मैं तो एक ही चीज़ तुम लोगों को बोलना चाहूँगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस दिन तुम लोगों ने ना अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देना सीख लिया ना, सेल्फ रिस्पेक्ट तो ठीक है यार, सबसे पहली चीज़ ये बताओ, अगर तुम लोग खुद की इज़्ज़त नहीं करोगे तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी इज़्ज़त कोई दूसरा करे? बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई इज़्ज़त करेगा? जब तुम्हारे खुद की नज़र में तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई दूसरा तुम्हारा इज़्ज़त करे? सवाल ही नहीं है, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बॉस ये मत सोचो कि मैं उससे छोटा हूँ या मैं उससे कमज़ोर हूँ। बॉस देखो, तुम्हारे भी दो हाथ हैं, उसके भी दो हाथ होंगे जो तुम्हें बात सुनाता है, उसके भी एक दिमाग है, तुम्हारे पास भी एक दिमाग है। तो फिर तुमने ऐसा कैसा सोच लिया कि मैं उससे कमज़ोर हूँ? ये तो सबसे पहले तुम ऐसी थिंकिंग सोचो ही मत। अगर रियली तुम मेरे चैनल पे आए हो तो कुछ थंबनेल पढ़ के ही आए हो कि डिसरेस्पेक्ट, अपनी बेइज्जती क्यों सहे या अपनी बेइज्जती क्यों करवाएं। अगर तुमने मेरी वीडियोस देखा, थंबनेल देखा और यहाँ तक आए हो, इसका मतलब है कि तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जान लो, कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता कि तुम सोचोगे कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ या मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाए, कभी नहीं होगा बॉस। उसके लिए तुमको खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। इफ़ यू विल नॉट टेक एक्शन, योर लाइफ विल नॉट चेंज, एज सिंपल एज दैट। यार ऐसा नहीं है जो लोग BMW में घूम रहे हैं, ठीक है, या जिनके पास बहुत बड़ा बंगला है, कार है, गाड़ी घोड़ा, जिसको कहावत बोलते हैं ना, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब है, और तेरे ही एज के लोग हैं, ठीक है, तेरे ही आस पड़ोस में, लोकेलिटीज़ में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, और वो ठीक एक मिडिल क्लास फैमिली में है,
वो तेरी गलती नहीं, तू पैदा हुआ मिडिल क्लास में वो तेरी गलती नहीं है, लेकिन तू मरेगा मिडिल क्लास में वो उसमें तेरी गलती है। तू अपनी लाइफ को बदल। जिस दिन तूने सोच लिया ना कि नहीं मुझे इस सड़ी सी लाइफ में, इस फटीचर लाइफ में अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है, तो डेफिनेटली उस दिन से ही तू समझ ले कि तूने कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। और ये मेरी बात तू लिख ले, ठीक है यार। तुझे ये देख के कभी गुस्सा नहीं आता है कि तेरे ही उम्र का लड़का है जो महीने के लाखों लाख 10-10 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है, और अच्छी बंदी को लेके घूम रहा है, ठीक है, उसकी अच्छी गर्लफ्रेंड है, खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और तेरे पास क्या है, एक सड़ी सी छोटी सी जॉब 9 to 5 की, अगर तू जॉब करता है तो, जिसमें भी बॉस तेरे को पेल रहा, दिन भर पेल रहा, गांड मार रहा तेरी बोलनी तो नहीं चाहिए बट हकीकत यही है। और तेरे ही साथ का बंदा जिसके अंदर खुद को वैल्यू देता है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, इस वजह से ही वो कामयाब है। और तू अभी तक उस सड़ी सी ज़िंदगी में जी रहा है, ठीक है, अभी सड़ी सी ज़िंदगी में। छोड़, मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं अपनी बात ही बोलता हूँ। देख, मैं भी पहले वैसे ही था, ठीक है, मैंने रियलाइज़ किया कि बहनचोद मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, ठीक है। जिस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया ना, आज से पक्का 3 साल पहले, ठीक है, मैं भी वैसा ही लूज़र था, ठीक है, भगवान का दिया। ऐसा नहीं कि मैं 3 साल में बहुत बड़ा अंबानी बन गया, बट हाँ, मेरे पास 3 साल में मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, ठीक है। एक अच्छे एक अच्छे फ्लैट में रहता हूँ, ठीक है। तो देख, कामयाबी रातों रात या 1 साल 2 साल में नहीं मिलेगी, बट हाँ, कामयाबी की तू सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैं चढ़ रहा हूँ, समझा। तो देख, ये मत सोच कि मैं ब्रैगिंग कर रहा हूँ या अपने बारे में भांज रहा हूँ। मैं कभी भी अपने बारे में तारीफ़ करने पे बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। बस तू समझ ले कि मैं जहाँ पे था, जिस पोजीशन पे 3 साल पहले जहाँ पे सड़ रहा था, मर रहा था, अपनी फटीचर सी ज़िंदगी जी रहा था, उस 3 साल के मुकाबले आज मेरे पास बहुत कुछ है। सब कुछ तो नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ है। उसका वजह क्या, मैंने मेहनत किया, मैंने अपने आप पर मेहनत किया, ठीक है, मैंने अपनी पर्सनालिटी डेवलप की, कैसे बात की जाती है, ठीक है। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है, मेरे फिज़िकल स्ट्रेंथ मुझे मिले और मैं इमोशनली फ़िट हूं। क्योंकि कामयाबी के लिए ना 3 चीज़ तेरे पास होना बहुत ज़रूरी है। पहला फिज़िकल स्ट्रेंथ, दूसरा मेंटल स्ट्रेंथ और तीसरा इमोशनल स्ट्रेंथ। ये 3 चीज़ अगर तेरे पास आ गया ना, तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बन सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बन सकता है। तो बॉस, अपने आप को छोटा मत समझ। और अगर तू अपनी फटीचर सी लाइफ जी रहा है, फटीचर से घर में रह रहा है, ठीक है, तो वो तेरी प्रॉब्लम है। मैंने तेरे को पहले बोला, पैदा तू गरीब हुआ है, वो तेरी गलती नहीं है, बट मरेगा तू गरीब, वो तेरी गलती होगी, ठीक है। और एक चीज़ जान ले, दुनिया में ना लोग, पता है, इज़्ज़त उसी को देते हैं जिसके पास ना स्ट्रेंथ हो। स्ट्रेंथ किस तरह का स्ट्रेंथ? आज के डेट में पैसों का स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? पैसों का स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर तेरे पास पैसा रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा तू बैंक लूट ले, डाका डाल, तो वो मत कर बेटा, वरना तेरी लाइफ वैसे ही झंड हो जाएगी। तो पैसे कमाने में तेरे को टाइम लगेगा, ठीक है, बट तू अपने आप को पहले देख कि मेरा स्ट्रेंथ किस चीज़ में, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, उसके बाद तू उस चीज़ पर लग जा। बहन जो दुनिया कुछ भी बोले, तेरे को करना है तो करना है, ठीक है। तो अपने आप को पहले पहचान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी खिलवाड़ा मत कर। ये मैं बात लड़के के लिए भी बोल रहा हूँ और लड़कियों की भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियाँ जो कि काफ़ी कम एज के होते हैं, टीनेजर्स, 20s, 21, 23, 25 या कुछ वैसे भी होंगे जो मेरे से एज में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जैसे कि 28 के भी होंगे या 28 से ज़्यादा भी होंगे, ठीक है।
तो बॉस, बात सिंपल सी है, भगवान तेरी मदद करने डायरेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। भगवान ने भी बोला है अगर जब तू अपनी मदद खुद से करेगा तभी वो तेरी मदद करेंगे। तू सोचेगा कि भैंचो सोए रहे, सुबह के 10 बजे उठें और कुछ ना करूं और मेरी ज़िंदगी बदल जाए, तो ये सोचता है कि यार मैं तो अभी 22 साल का हूँ, चलो जब 25 साल होगा तो कुछ करूँगा, या 27 साल होगा। ये चक्कर में अगर तू रहेगा ना तो बहनचो तू 40 साल का हो जाएगा, तू अंकल हो जाएगा, अंकल, और तू कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात तेरे को बुरी लगेगी, बट जो मैं बोल रहा हूँ हकीकत बोल रहा हूँ, तुम लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो अपने आप को पहचानो, तुम किसी से कम नहीं हो। जिस दिन तुमने ये पहचान लिया ना कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, उस दिन से ही तुम कामयाबी की पहली सीढ़ी पे समझ लो, अपने आप को मान लेना कि मैं चढ़ चुका हूँ, ठीक है। अगर तुझे मेरी ये बात पसंद आई, ठीक है, तो कमेंट्स में लिख, और अगर तू मुझसे कुछ सुझाव चाहता है, राय लेना चाहता है, वो भी कमेंट में लिख। तेरी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं कोशिश करूँगा उसे अपने लेवल से जितना मुझसे हेल्प हो सके करूँगा, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियोस में, इसी तरह की वीडियोस में। और एक चीज़ और बोलूँगा, मेरे चैनल पे सॉरी, अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यार आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इस मोटिवेशन से मैं और अच्छी वीडियो बनाने के लिए इनकरेज होता हूँ, जिससे कि मुझे क्या होता है कि चलो मेरे थ्रू किसी की ज़िंदगी में मैंने थोड़ा तो बदलाव लाया, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।